सो इन जर्नी ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भूगोल की यात्रा में हमने भूगोल के बारे में जो सीखा है उसका एक 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 रिवीजन है, एक समअप है। हमने भूगोल के रिवीजन में देखा कि भूगोल में उसका परिचय दिया, उसके बताया कि उसकी फिजियोग्राफी क्या है, उसके क्या क्या भौतिक लक्षण है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ नदियां हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। फिर एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम भारत का बताया कि भारत का पूरा ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कि भारत की कैसे नदियों को जन्म होता है, उन नदियों के जन्म होने से और जन्म होने से और समुद्र में मिलने तक की बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण होता है, उस पर हम चर्चा की। फिर उसके बाद चर्चा की कि कुछ स्पेशल जो रिवर्स उनके बारे में जाना, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कह सकते हो, उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, या उनका उद्गम है या ओरिजिन कहाँ से होता है, इन सब विषय के बारे में कुछ वो इस साल की जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं। वैसे मैं बताऊं तो 1500 तक लगभग लगभग नदियां हैं भारत में, आप याद ही नहीं कर सकते, लेकिन वो नदियां पढ़ी जाती है जो चर्चा में रहती है। मैंने जो इस साल जो नदियां लिखा है वो इस साल के एग्जाम के लिए है। जब आप एग्जाम दोगे तो उस साल के जो 6 महीने 7 महीने की चर्चा की नदियां रहेंगी उनको पढ़ना होगा, लेकिन नो डाउट जितनी है इन्हीं में चर्चा में रहती है। कोई स्पेशल अगर नदी आ जाए तो फिर आपको स्पेशल उसको देखना पड़ता है, और उसका बस तरीका यही है जैसे हमने आपको बताया। ठीक है ना? ये नदियों का आपका यहाँ से समाप्त हो जाता है, नदियां यहीं से आपकी खत्म हो जाती हैं। क्या लास्ट नदी कौन सी थी आपकी? ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया बहुत है, बाकी जो चीजें रहेगा तो हम आपको, आपका रह गया है बहुत सारा, लास्ट टाइम आप आए नहीं थे जी। ठीक है, बीमार चल रहे हो क्या? क्या हो रहा है? अरे साउंड आपका कोई नहीं, फीवर होने की वजह से भी यही है कि मौसम बदल रहा है, ठंड होती है, गर्मी होती है, इस वजह से तो आप सेफ्टी रखिएगा। तो इस वजह से चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन मानसून। इंडियन मानसून आज का जो टॉपिक है इंडियन मानसून है, भारतीय मानसून। क्या है भारतीय मानसून, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत से करते हैं, कल्पना से। ठीक, जैसे इन्होंने कहा कि हमें फीवर आया, तो फीवर आने का अर्थ सिर्फ सिंपल सा ये है कि कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजमेंट आया, हमारे वातावरण चेंजमेंट आया, और हम उसके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाए, और हम बीमार पड़ गए। ठीक, तो देखिएगा यहीं से मानसून शुरू होता है। और हमने देखा कि भारत का मानसून कैसा है, भारत का मानसून कैसा है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज्यादा गर्म है ना, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा ही वर्षा रहती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो भगवान अब रोक लो बारिश, बहुत हो गया, है ना, लगातार 2-3 दिन से बरसा तो हम बोलने लगते हैं कि भगवान अब तो रोको। तो ये है, कभी कभी आपको लगेगा कि बड़े आंधी वांधी आ रही, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं चक्रवात आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, पता मतलब ओला टेलिंग होती है। ये सब क्या है, और भारत में इसका क्या सा प्रभाव है, इसके विषय पे चर्चा करते हैं। यही सब मानसून है आपका। पर मानसून ऐसे कह देना थोड़ा सा एक भूगोल की विषय के संदर्भ में अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलिए पहले हम बताते हैं कि मानसून में कैसे हम प्रवेश करते हैं, क्या है मानसून, कैसा क्या होगा, इसके विषय में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आते हैं कि कैसे हम प्रभावित हैं उस चीज से। ठीक है ना? ऐसा कोई व्यक्ति जिसने राजस्थान को देखा हो, राजस्थान में कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा आपने टीवी में, वैसे देखा, कैसा देखा आपने राजस्थान? आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल रहते, लेकिन उनकी पगड़ी बड़ी कलरफुल रहती है, जब महिलाएं होती बड़े कलरफुल कपड़े पहनती है, देखते ना? अब देखिएगा राजस्थान कैसा एक वीरान है, सारा का सारा बिल्कुल एक बंजर भूमि, उस बंजर भूमि को अपने आप को ढालने के लिए उन्होंने कलरफुल कपड़े अडॉप्ट किए। मानसून इतना प्रभावित करता है हमको।
हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है। जब आप ठंड आती है तो ठंड के आने से हमने अपने खान पान को बदल दिया, हमारे खान पान को प्रभावित करता है। चलिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अब चलिए दूसरा उदाहरण दक्षिण में चलिए। दक्षिण में किसी व्यक्ति को आपने देखा है, केरल तमिलनाडु जैसे लोगों को देखा है, कैसे देखा है आपने? इतना दक्षिण चर्चा में रहता है, दक्षिण की मूवियां वो फेमस रहती हैं आजकल, तो देखा नहीं देखा? तो कुछ बताइए दक्षिण का कैसे देखा लोगों को। सोचे तो आप लोग भी पहने होंगे, आप ही नहीं पहन रखे, आप पॉलिस्टर है, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए आपको, मुगल कॉटन है आपका भी कॉटन है ना, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, ये अडॉप्टेशन। पर ऐसा नहीं है कि घर में जाओ लड़ जाओ कि नहीं हमें कॉटन ही कॉटन चाहिए। सब साउथ में आपने क्या देखा? साउथ में देखा सब सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद शर्ट और लुंगी। अंत ऐसा क्यों? क्योंकि हरा भरा है, रोज बारिश होती, रोज मौसम ऐसा कलरफुल रहता है, इसलिए उस मौसम से अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें व्हाइट कपड़े रखे। अब लुंगी क्यों लगाते हैं, सफेद शर्ट क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा तो इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफेद शर्ट क्या होता है कि उमस को कम करती है। लुंगी लगाने से उमस कम होगी। अगर आप क्लोज कपड़े जैसे ऐसे पहन रखे हैं वहां पे पहने तो बहुत ज्यादा उमस होगी आपके पास, तो हमें ओपन कपड़े पहनने पड़ते हैं, सिंपल सा है ना। इसीलिए साउथ की महिलाएं साड़ियां ज्यादा पहनती हैं, साउथ की जो महिलाएं हैं वो साड़ी ज्यादा पहनती हैं, बहुत कम सूट पहनती हैं। कल्चर, कल्चर है कि नहीं कल्चर? चलिए पंजाबी कल्चर देखते हैं। पंजाबी तो देखा है, कभी किसी पंजाबी को देखा है? कभी पंजाबियों की शादी अटेंड की है? पंजाबियों को देखा है कि नहीं देखा? चलिए बताइएगा उनके बारे में, क्या देखा पंजाबी के बारे में? वो लोग कैसे महिलाएं सूट पहने? हाँ, और पगड़ी लगाते हैं, ठीक है ना, पगड़ी भी लगाते हैं। और महिलाएं पुरुष दोनों पगड़ी लगाते हैं, अगर आपने ध्यान से देखो, जो प्योर सिख होते हैं वो दोनों लगाते हैं। सिख है हाँ वो है, वो भी रक्षा का है, लेकिन वो भूगोल से संबंधित नहीं है ना। बड़ा चटकारा खाना खाते, चटपटा खाना खाते, भांगड़ खाते कि नहीं खाते? देखो वहां का भूगोल कैसा है, वहां का भूगोल कैसा है, वो हिमालय से टच में है। कैसा है? हिमालय के टच में है, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, हमसे कंपेयर में, उत्तर प्रदेश के कंपेयर में ज्यादा ठंड होती है वहां पे। वहां पे सर्दियों में बारिश भी ज्यादा हमसे होती है। जब ठंड होती है तो ठंड के लिए, तो ठंड जब होती है तो उनको उस ठंड से बचने के लिए, एक हिमालय में वो ठंड होती है कि जिससे बर्फ गिरती है, बर्फ वाली ठंड में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जो गलन में जो ठंड होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है, वो हिमालय से ज्यादा गलन महसूस की जाती है। जब आप देखो जब गलन पड़ती है हिमालय में तब यहाँ यूपी में आती है, और यूपी, और वो तो बिल्कुल लगा हुआ है उससे, तो उसको ज्यादा महसूस होती है, तो इसलिए परमानेंट वो अपने सर में ढक के रखते हैं ताकि गलन उनको ज्यादा लगे ना। महिलाएं इसलिए सूट ज्यादा वहां पहनते, सूट का कल्चर ही वैसे देखा जाए तो पंजाब से आया, पंजाब से आया, क्योंकि पंजाब में कृषि होती है और महिलाएं कृषि करती हैं। क्या साड़ी करके कृषि कर सकती? नहीं कर सकती। तो कल्चर, क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर बहुत फेमस है। कैसा है? एग्रीकल्चर फेमस है, वर्ल्ड का मतलब भारत का सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्शन है वहां पे व्हीट का, तो जाहिर सी बात है, इसलिए सूट का कल्चर चला। और जब कृषि का काम करोगे तो सर में बांधना पड़ता है ताकि डस्ट न जाए, वो न जाए, धूप न ज्यादा लगे, इसलिए उन्होंने इस तरह का कल्चर बनाया। जो कृपाण की बात करें, उसे कृपाण बोलते हैं, जो आपको लगाते हैं, वो 5 कगार हैं उनके पास, केस, कगार, कड़ा, ये वाले। तो कगार जो पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनको, इनका जो सिख संप्रदाय जब का जन्म हुआ तो उनके यहाँ ये था सुरक्षा, क्योंकि उस समय उनको इधर मुगलों से सामना करना पड़ रहा था,
और उधर सामना करना पड़ता था अफगानिस्तान से आने वाले मंगोलों से। तो इस सुरक्षा की दृष्टि इन्होंने अपने कगार बनाए थे। तो ये हमने कहा ना भूगोल से संबंधित नहीं, लेकिन वहां की एग्रीकल्चर की वजह से महिलाओं को ये सब काम करने पड़ते हैं। संस्कृति जी, वो पट्टी इसीलिए बांधे थे कि दाढ़ी, चूंकि दाढ़ी बड़ी रखते हैं वो, और पट्टी से लगा लेते हैं कि डस्ट इसमें न जाए, ये धुलना पड़ेगा ना, फिर बड़े बड़े बाल है तो धुलने में दिक्कत होगी, डस्ट पड़ लगी रहेगी उसमें, स्किन स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा उनको, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो पंजाबी कल्चर है। बंगाली कल्चर देखिएगा, कोई फिशेस खाइए, नहीं खाई, क्योंकि हमारी संस्कृति में एक ऐसा नॉनवेज भोजन है। और ऐसा दुर्गा माँ की जब पूजा होती है तो फिश का प्रसाद चढ़ता है। वहां की संस्कृति, क्यों? वो समुद्र के किनारे रहते हैं, बहुत अपार संभावनाएं रहती हैं उनके पास फिश के लिए, एक अच्छा भोजन है उनके पास। और इसीलिए वहां पे चावल और मच्छी, मच्छी बोलते हैं वो लोग, उनका भोजन है। ये सब क्या है? मौसम। हाँ। अब जाइए मुंबई में, आप जाए मुंबई में, जब आप मुंबई में जाओगे तो आप देखोगे कि मुंबई में एक समय बहुत गर्मी पड़ेगी, अचानक बारिश हो जाएगी तो ठंड का माहौल आ जाएगा। मुंबई के लोग अधिकतर देखोगे, जो फैशन जो हम लोग यहाँ देखते हैं वो एक्चुअली मुंबई का ही फैशन होता है, जो मुंबई में फिल्म दिखाया जाता है वो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी और उनके यहाँ गर्मी होती नहीं, हमारे यहाँ ठंड होती है, उनके यहाँ ठंड होती है, वो एक समान मौसम में रहते हैं। तो वो टी शर्ट के ऊपर जैकेट भी डाल लेंगे, हम इतना सिर्फ सर्दियों में कर सकते हैं, वो हर मौसम में करते हैं। पर यहाँ भी लोग कुछ आपको मिल जाएंगे ऐसे, वो कल्चर है उनका। रात को वहां बहुत ठंड हो जाती है, तो समुद्र किनारे होते ठंड हो जाती है तो वहां कंबल ओढ़ना पड़ता है, बस उतनी ठंड है उनके लिए। क्लियर? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जब गर्मी है तो गर्मी, जब ठंड है तो ठंड है, वो उसी के अकॉर्डिंग है। वहां इस तरह का कोई कृषि का कार्य नहीं होता, कोई सब बिजनेस है, सब हाई सोसाइटी के लोग बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। तो वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, कोई किसी तरह का धर्म नहीं, कोई किसी तरह की जाति, सिर्फ समान। मराठा एक समान होती, कोई जात सब कैटेगरी नहीं होती मराठा, सब एक समान लोग रहते हैं, मराठा मराठा बस। जैसे हमारे हिंदू में कई तरह के धर्म जातियां हैं, तो वहां नहीं, इस तरह की संस्कृति। तो ओवरऑल अगर आप कश्मीर हिमालय की देखोगे, कि संस्कृति देखोगे, तो हिमालय संस्कृति बिल्कुल अलग है, उनका पहनावा बिल्कुल अलग है, उनका रहन सहन खान पान उनका भी अलग है। तो ओवरऑल कहने का आशय है कि जैसा भूगोल वैसी संस्कृति, ठीक है ना? जैसा भूगोल उसी तरह की संस्कृति होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी संस्कृति का प्रभाव जो होता है हमारे भूगोल पर निर्भर करता है, जैसा हमारा भूगोल होता है वैसे ही हमारी संस्कृति होती है। इतना प्रभाव होता है हमारे यहाँ मानसून का, या हमारे भारतीय जलवायु का इतना प्रभाव है हमारे जीवन पर। क्लियर है? और एक आप एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में जा रहे हो, एक निर्णय लेने के पार्ट में जा रहे हो, जहां प्रशासन निर्णय लेना है, तो वहां तो आपको मानसून के बारे में निर्णय लेना ही लेना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में कब बारिश होती है, कब गर्मी होती है, कब ठंड होती है, भारत के वो कौन से क्षेत्र है जहां पे बारिश ज्यादा होती है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे बारिश कम होती है या होती ही नहीं है। सारी जानकारी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्लियर? इसलिए मानसून सिर्फ आपकी संस्कृति को प्रभावित करता है, वरन आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, आपके कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। कि आपको पता नहीं कब आपका मानसून आपका अवरोध बन जाए, आप घर से निकले लेकिन बारिश होगी, वो आपके लिए अवरोध बन गया, आप अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन वही बारिश दूसरे के लिए वरदान है, क्योंकि एक किसान इसलिए बैठा था कि बारिश हो जाए तो बारिश खेतों में पानी पहुंच जाएगा। सारा निर्णय। क्लियर है? तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये टॉपिक जब इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात इससे हर साल कहीं ना कहीं प्री या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो प्री पूछा जाएगा या तो फिर मेंस में पूछा जाएगा। क्लियर है ना?
कोई डाउट किसी को? ठीक है। हाँ, कल्चर में आ जाएगा, लेकिन वो कल्चर का जो एडॉप्टेशन है, जो कल्चर जो आया है हमारे भारत में, वो इस भूगोल के नजरिए से ही आया है। वो जो आया है हमारे यहाँ, वो इसी नजरिए से आया है, इसलिए है वो कल्चर का हिस्सा। लेकिन वो कल्चर हमारे यहाँ इस तरह से आया, जैसे कि आप सब लोग रामनवमी मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो? खूब डीजे जे भी बज रहे हैं, लोगों की नींद खराब की है, जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं बेचारे परेशान है ना, इतना तेज साउंड। अब भगवा आएगा तो फलाने क्या होगा, उसमें ऐसे गाने भी चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रश्न ये उठता है कि हम रामनवमी क्यों मना रहे हैं? एक संस्कृति का तो ही तो अनुसरण कर रहे हैं कि हमारे इस भारत में राम जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के उत्सव को ही तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी ही याद, उन्हीं के उत्सव को ही तो याद करके हम उस चीज को मना रहे हैं, उनके विचारों का ही तो अनुसरण कर रहे हैं, ये विचारों का ही तो अनुसरण कर रहे हैं, उसी का तो सेलिब्रेशन चल रहा है। और उस सेलिब्रेशन का उस अर्थ में अर्थ है, लेकिन रामनवमी का एक दूसरा अर्थ भी है कि ये समय वो है, अब किसानों की फसलें कटने का समय आ गया। अब क्या होगा, किसानों की फसलों का कटने का समय आएगा, तो ये जो कटने का समय है, इसका सेलिब्रेशन है। उत्तर भारत में फसलों को कटने का समय है ये। अब चूंकि समय है, ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट करने का माध्यम ये होता था कि दूर दराज के लोग आकर के, घर परिवार के संबंधी लोग घर में आते थे, त्योहार को सेलिब्रेट करते थे, और साथ साथ कृषि कटाने का कार्य भी होता था। इस कार्य को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है ना, उसका जो विजन है वो ये है, इस वजह से ये सारे कार्य होते थे। लेकिन आज हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाने से स्टार्ट कर दिया है, साउंड वाउंड बजाते हैं। अभी तो कहो शाम को झांकी वाकी भी निकले, लोग गुलाल खेलते भी जाए, तो ये भी होगा, चली जाना आप भी खेल आना। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, अरे हो आओ, शायद कोई मन का मिल जाए। हाँ, नहीं जाओगे? क्यों? मन अच्छी बात है, ये तो भीड़ तो उन्हीं लोगों की है जो ढूंढ रहे हैं कुछ न कुछ। पढ़ने वालों की भीड़ कभी नहीं मिलेगी आपको, ये सच है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, और जिनको पढ़ना नहीं है तो वो भीड़ में आपको मिलेंगे। ठीक, आप नहीं जाना चाह रहे हो, अच्छी बात है। सो अब हम बात करेंगे भारतीय मानसून का, उस विजन की बात करेंगे कि भारतीय मानसून जो है कैसा है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कैसा है भारतीय मानसून, चलेगा, देखते हैं। एक भारत का कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोज बारिश होती है, पश्चिमी घाट और पूर्वांचल का हिमालय, जहां पर लगभग रोज बारिश होती है। पश्चिमी घाट में, यहाँ पर केरल और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में तो होना संभव है, ठीक है ना। लेकिन इन क्षेत्रों में, गुजरात से क्षेत्रों में लगभग हर महीने बारिश होती है। इधर ये है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आपने मेघालय सुना होगा। मेघालय दुनिया का वो क्षेत्र है जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। तो एक तो वो क्षेत्र है भारत के पास कि ये जो क्षेत्र है कि जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक, फिर एक समय ऐसा आता है पूरे भारत में सूखा पड़ जाता है, बारिश होती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है।
तब होता है कि अरे बारिश नहीं हो रही तो फिर क्या है ना। तो पूरा का पूरा सूखा एरिया या ड्रॉट एरिया बोलते हैं उसे, एक ड्रॉट एरिया। एक एक ऐसा है ऑल सीजन उसमें रेनफॉल है, ठीक है ना। एक भारत का एक ऐसा स्थान है जहां पे बारिश होती ही नहीं कभी। कौन कौन सा? राजस्थान, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट एक है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, जहां बारिश ही नहीं होती कभी। जी, कहा? ऐसा कब होने लगी? जहां डेजर्ट, वहां बारिश होती ही नहीं, होती ही नहीं है। और बाई चांस कभी दो चार बूंदे गिर जाएं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भारत का एक ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ सर्दियों में ही बारिश होती है, तमिलनाडु। ओनली इन विंटर। क्या है? तमिलनाडु, जहां पे सिर्फ सर्दियों में ही बारिश होती है। और एक ऐसा क्षेत्र है भारत के पास जिसमें मौसम में तो बारिश होती ही होती है, मानसून जब आता है, और साथ में सर्दियों में भी बारिश होती है। वो है हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा बिहार बिहार का ये वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सर्दियों में बारिश हो, एमपी भी आ जाता है या राजस्थान का भी हिस्सा आता है। इन क्षेत्रों में उत्तर भारत के मैदान में कहा जाता है, जहां पे विंटर प्लस नहीं, रेनी सीजन, दोनों में बारिश होती है। भारत में ऐसी ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं भारत में। एक तो ऐसा है कि जहां ऑल सीजन परमानेंट बारिश होती है, एक में सिर्फ सिर्फ मानसून के क्षेत्र में आता है, एक मानसून का समय आता है जहां पूरे भारत में लगभग लगभग बारिश होती है, ठीक है ना। तो वो मानसून सीजन आता है। मानसून सीजन जहां पे सिर्फ सिर्फ मानसून सीजन में सिर्फ पूरा पूरा भारत मानसून के प्रभाव में आ जाता है, तो पूरे भारत में बारिश होती है। थोड़ा बहुत राजस्थान को अगर उसी समय अगर बारिश होगी तो राजस्थान में उसी समय ही बारिश हो सकती है, अदरवाइज फिर चांसेस ही नहीं। इस तरह से भारत में हमारे यहाँ बारिश होती है। इतनी इन्हीं विविधताओं के आधार पर हमारी भारतीय संस्कृतियों का जन्म हुआ है, जो आप पूछ रहे थे। इन्हीं विविधताओं की वजह से भारत में इतनी संस्कृति है, सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब ये ऐसी विविधता क्यों है, इसका प्रश्न एक जोग्राफर बताता है। अब भूगोल स्टार्ट हो कि ऐसी व्यवस्था क्यों, ऐसा क्यों है भारत में कि कहीं सूखा पड़ गया, कहीं रोज बारिश हो रही, कहीं बारिश सीजन में हो रही, कहीं विंटर में बारिश हो रही कहीं बर्फ ज्यादा गिरती है ना। ये जो बात है वो इससे रिलेटेड है कि एक भूगोल से रिलेटेड है कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। हम इसके विषय में एक विस्तृत जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, भारत में ऐसी मानसून ऐसी व्यवस्था क्या होती है, क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरीज हैं, क्या बात कही जाती है, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इतने लिखना पड़ेगा आपको ये बेसिक नोट्स लिख लीजिएगा आप। चलिए मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलता हूँ, बेसिक नोट्स लिखिएगा पहले, तो आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। इंडिया इज अ डाइवर्सिटीफुल कंट्री। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इंडिया इज अ डाइवर्सिटीफुल कंट्री।
all these diversities, all these diversities depend on our monsoon. Our monsoon, our monsoon not only affect to our us, not only affect to our agriculture and the industry. सर डिपेंड्स ऑन मॉनसून के बाद क्या बोला आपने? Our monsoon not only affect to our culture and industry, but also affect our culture. सर रिपीट कर दीजिए प्लीज. ठीक है सर अब हिंदी में बोलेंगे तो फिर आप हिंदी में चलते जाएगा. ठीक. अभी क्या लिखा है? ठीक. भारत एक विविधतापूर्ण देश है. ठीक है ना. इस विविधता ने हमें प्रभावित किया है. हमें प्रभावित किया है. Oh, okay. I will repeat in English, but after the हिंदी मटेरियल. तो लिखिए आपने अभी हिंदी में क्या लिखा है कि हम यह प्रभाव न केवल हमारे कृषि और उद्योगों पर पड़ता है, बल्कि यह प्रभाव हमारे सांस्कृतिक जीवन में भी पड़ता है. जी, उद्योगों में पड़ता है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है. सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है. ठीक है. थोड़ा सा दिव्या जी का रह गया है. दिव्या जी आप लिखिएगा. इंडिया इज अ डाइवर्सिटीफुल कंट्री. इंडिया इज डाइवर्सिटीफुल कंट्री. These diversities depend on the monsoon. Depend on monsoon. In this way, our monsoon not only affect to us in form of the agriculture and industry. Sir, in this way, our monsoon not affect to us in the form of agriculture industry. Sir, in this way, our monsoon affects on our culture, on our cultural life लिखा जा सकता है. cultural life. सर इन दिस वे अवर मॉनसून के बाद क्या बोला आपने? ठीक है. दिव्या जी लिख गया आपका? जी, आपका नाम क्या है? एक ऑनलाइन है दिव्या जी, उनका रह गया था तो इसलिए. आपका नाम क्या है जी? फरजाना. ओ
कानपुर से ही हो आप? कानपुर से ही हो? ओके, गुड। सर नेक्स्ट लाइन प्लीज गो, नेक्स्ट लाइन प्लीज गो। ओके ओके, in this way, okay, in this way culture, in this way monsoon not only affect you, in this way monsoon not only affect in the form of agriculture industry, but also in the form of but also affect on our cultural life, on cultural life। ठीक, ये बेसिक है। इस चीज को ये दिमाग में रहेगा, ये मेंस में यहाँ पे काम करेगा। जाओगे जुडिसी का एग्जाम देना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि जब आप लाल किया तो आप जुडिसी जरूर दीजिएगा, तो वहां पे इसका कोटेशन का इस्तेमाल करिएगा, आपको निर्णय लेने में मदद मिलेगी इस कोटेशन से। ठीक, चलेगा। अब हम बेसिक एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे कि मानसून और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है, कि भाई ये मानसून है वर्सेस क्लाइमेट क्या है। हिंदी में बोलते हैं मानसून मानसून ही रहता है हिंदी में, इसको बोलते हैं जलवायु। मानसून और जलवायु में फर्क क्या है? जब एक लंबे समय तक मानसून भारत में इस स्थिति में रहता है, तो जब लंबे समय की बात करते हैं तो एक समान प्रकार का जलवायु वहां जन्म ले लेता है। राजस्थान में एक तरह का जलवायु है। जब पर्टिकुलर राजस्थान की बात करेंगे, और आपको ये नहीं पता है कि आप किस स्टेट में जाकर के जॉब करोगे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जलवायु का लेकर के आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर मेघालय कैडर में हो जाए तो क्या कर दोगे? बोल दो कि नहीं ज्यादा बारिश होती मानी जाएंगे, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप, यू मस्ट बी डू, है ना। तो इसीलिए हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानसून क्या होता है और जलवायु क्या होता है। ठीक है, सुनते हैं समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम जलवायु की, और फिर बात करेंगे हम मानसून की, ठीक है। चलिए जलवायु की बात करें। जलवायु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जल और एक है वायु। हिंदी में लिखें और इंग्लिश में लिखें तो वाटर और एयर। अब देखो वाटर और एयर दोनों दो तरह की हो सकते हैं, कि दोनों ही वार्म हो सकते हैं या तो कोल्ड हो सकते हैं। क्या होंगे? वार्म या कोल्ड। क्लियर है? यहां भी वैसे ही। इसे समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, इसे समझाने के लिए, सब बुक में है नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जलवायु का मतलब है एक जल है एक वायु है, इन दोनों की मिलने के संदर्भ की बात की जाती है। और जल या तो ठंडा हो सकता है या तो वाटर लिख दिया मैंने, ये वार्म होगा या तो कोल्ड होगा, दो में से ही कोई होगा, वो या तो कोल्ड होगा या तो वार्म होगा। अगर वो ठंड है, अगर जल ठंडा है तो ठंड पैदा करेगा, वार्म है तो क्या पैदा करेगा? गर्मी। ऐसे हवा है, अगर अगर ठंडी है तो ठंड लाएगा हमको, और गर्म है गर्मी लाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्थान जहां पर जल या वायु एक समान रहती हो, या तो गर्मी गर्म रहेगी या तो ठंड ठंड रहेगी। तो वैसा होता है, तो वैसी स्थिति हो जाती है। लगभग औसतन 35 वर्ष तक उसमें एक इस तरह का मौसम रहे कि एक समान है, उसमें विद्यमान आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उसमें वार्मनेस, उसकी गर्मी कितनी है, उसमें वर्षा की मात्रा, ठीक है ना। ये इनका औसत 35 वर्षों तक देखा जाए और सब में एक जैसी स्थिति मिले, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जलवायु।
कह सकते हो कि इसमें जो औसतन जो चीजें ली गई हैं एक लंबे समय तक के लिए ली गई। जब किसी विशेष स्थान पर एक लंबे समय तक औसतन 35 वर्षों तक उसमें एक समान वर्षा की मात्रा हो, एक समान ठंड की मात्रा हो, एक समान जलोष्ण ठंड है तो ठंडी ठंड रहेगा, गर्मी है तो गर्मी गर्म रहेगा, और अगर मानसून बारिश होती है तो बारिश भी बारिश रहेगी, एक जैसा माहौल रहता है तो वो क्या बन जाता है हमारा जलवायु, वो परिवर्तित नहीं होता है। अब मानसून क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहां पर हर 3 महीने 4 महीने या हर महीने कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। इवन देखा जाए तो भारत में हर महीने परिवर्तन होता है। अभी 1 महीने पहले चले जाओ, फरवरी, सब लोग अपने अपने रजाई में बैठे रहते थे, है ना। उससे 1 महीने पहले चले जाओ, जनवरी में, तो लोगों को निकलना मुश्किल था, इतनी ठंड पड़ रही थी, है ना। उससे 1 महीने पहले चले जाओ, बड़ा अच्छा सा मौसम था। उससे 1 महीने पहले पहले चले जाओ तो हल्की सी गर्मी, हल्की सी ठंड। उससे पहले गर्मी, अरे बारिश, ठीक है ना। उससे पहले देखोगे तो बारिश कम, फिर बहुत ज्यादा लू, फिर अब जैसा मौसम, हर महीने बदलता है हमारे यहाँ। अब आप अब देखोगे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। मानसून क्या होता है, हर समय बदलता रहता है। उसमें भी जलवायु होता है, उसमें भी जलवायु का मात्रा देखी जाती है, लेकिन वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे अब धीरे धीरे जल कैसा होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा, वायु कैसे होगी, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट करेगी। एक समय ऐसा है कि जल जो वायु में है आर्द्रता बहुत ज्यादा मिल जाती है तो बारिश कराने लगती है। जब ऐसी स्थिति होती है उसे बोलते हैं मानसून। तो मानसून का अर्थ ये होता है कि जब समय के मतलब हर महीने वो परिवर्तित होता रहे, ना हर महीने हो रहा तो सीजन बाय सीजन उसमें परिवर्तन, उसमें मतलब सीजनल परिवर्तन आता रहता है, ठंडी गर्म बरसात, इस तरह का ये जो परिवर्तन आता रहता है। ऐसा आप लोगों को पता हो शरद ऋतु भी होती है, बसंत ऋतु भी होती है, सब परिवर्तन की ऋतु है। जब जिसमें ऋतुवत परिवर्तन होता रहा वो मानसून है। लेकिन औसतन रूप से जिसमें परिवर्तन समानता ना हो तो लगभग लगभग 35 वर्षों तक एक जैसा मौसम रहता हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा जलवायु कहलाता है। क्लियर है ना। ये दोनों दोनों चीजें हैं हमारे लिए। जैसे कि राजस्थान में वो ऐसा स्थान जहां बारिश नहीं होती है, जहां डेजर्ट है, तो वहां का जलवायु कैसा बन गया, एक हॉट रीजन बन गया कि जहां पे बारिश नहीं होती है। क्लियर। एक ऐसा रीजन बन गया कि जहां पे बारिश, तो औसतन क्या आज से रेगिस्तान है वहां पर, हजारों वर्ष नहीं, हजारों तो नहीं हो गए, लेकिन लगभग 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 हो गए, उसमें 2000 वर्ष हो गए। 2000 वर्षों से यहाँ पर रेगिस्तान है। क्लियर। इतना अंतर आ चुका है, लेकिन उस रेगिस्तान में आज भी वैसे ही है, बढ़ रहा है घट रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। ठीक है ना। चलिएगा अब लिखना है। अब एक हेडिंग बना लीजिए, मानसून वर्सेस क्लाइमेट। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लीजिएगा मानसून वर्सेस जलवायु। वर्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बनाम, राइट, मानसून बनाम जलवायु। तो पहले जलवायु के बारे में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखा जाएगा हिंदी में। तो दिव्या जी पहले लिखिएगा, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में, तो आपको लिखना है हिंदी में। और जलवायु के बारे में बोल रहा हूँ, जो हेडिंग है वो है मानसून वर्सेस जलवायु, तो आपको हिंदी में लिखना है इसको, सॉरी इंग्लिश में, जलवायु के बारे में लिखिएगा। जलवायु इज अ ब्रॉडली कॉन्सेप्ट, sorry, climate is a broadly concept. Climate is a broadly concept. Climate is a broadly concept in which we study on the average rainfall
temperature, coldness and warmness for long time, for long time. ठीक है ना? In which we study on average temperature, warmness, coldness, rainfall for long time. This average is considered as a climate. This average is considered as considered as a climate. ठीक है? अब हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए। मानसून एक जलवायु एक बृहद अवधारणा है। जलवायु एक बृहद अवधारणा है, कॉन्सेप्ट या अवधारणा, जिसमें हम एक लंबे समय के लिए औसत के आधार पर, एक लंबे समय के लिए एक औसत के आधार पर, एक औसत के आधार पर एक औसत के आधार पर तापमान, ठंड, क्या बोलेंगे, वार्मनेस को क्या बोलेंगे, गर्मी, ठंड, वर्षा, आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये फ्रेम पूछा गया है कि एवरेज होता है, मानसून होता है, सॉरी जलवायु होता है क्या है, आपके फ्रेम पूछा गया है। तो बस इसमें याद क्या रखना है, ऑन एवरेज चीज याद रखनी है। अब ऑन एवरेज में 35 ईयर्स लिखा जा सकता है कि हम एक लगभग 35 वर्षों तक का लिया जाता है। ये नया डेटा भी आया है कि 35 वर्षों तक लिखा जाता है ऑन एवरेज। अब 35 वर्षों तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वो जलवायु है, वो उसकी जलवायु बन जाती है। ठीक है ना, वो उसकी जलवायु बन जाती है। जैसे कि 35 वर्षों तक आपको एक जगह पर रख दिया जाए, ठीक है, 35 वर्षों तक आपको एक मौसम में रखा जाए। मान लीजिए एक मौसम आपको दे दिया गया कि आप 21 टेम्परेचर में रहते हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, 21 टेम्परेचर में रहते हो, और 35 वर्षों तक रहा जाए तो आपका बॉडी जो है उसी 21 के टेम्परेचर में आएगा। जैसे 21 से 16 में चले जाओगे बीमार होना तय, जब 21 से 25 26 में चले जाओगे तो बीमार होना तय। तो ये होता है आपका जलवायु। और हम लोगों के साथ क्या है, हम 21 टेम्परेचर से 25 तो छोड़ो, हम अभी चले जाएंगे 45 डिग्री टेम्परेचर में जाएंगे। और अभी जब ठंड हुई थी तो हम चले गए थे टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर में चले गए। हम इतना एडजस्ट कर लेते हैं। जब एडजस्ट करने वाली बात आती है उसी को बोलते हैं मानसून। ठीक है ना, तो वही मानसून लिखना। तो मानसून क्या है, उसमें सीजनल चेंजमेंट है। तो लिखिएगा, मानसून इज अ सीजनल चेंजमेंट फिनोमेना। फिनोमेना मतलब होता है प्राकृतिक घटना। हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना है दिव्या जी। दिव्या जी का मतलब है जो ऑनलाइन बैठी है ना। मानसून इज अ सीजनल चेंजमेंट फिनोमेना। In Indian monsoon, we observe Indian monsoon, we observe in Indian monsoon, we observe
monthly changement in season. ठीक है ना? That's why या दिस इज रीजन भी लिखा जा सकता है. दिस इज रीजन या दैट्स वाई फ्रेज है और दिस इज रीजन एक सेंटेंस है. ठीक है ना? दैट्स वाई, यही कारण है. दैट्स वाई वी ऑब्जर्व 6 काइंड ऑफ द सीजन, नहीं 5 काइंड ऑफ द सीजन. वी ऑब्जर्व 5 काइंड ऑफ द 5 काइंड्स ऑफ द सीजन इन इंडिया. हिंदी में लिखा जाए दैट इज द मानसून. ठीक, ये मानसून है आपको. 5 काइंड्स ऑफ द सीजन इन इंडिया, ऐसे हिंदी में लिखा जाए. मानसून ऋतुगत परिवर्तित होने वाला शब्द है. ये प्राकृतिक घटना है. ऋतुगत परिवर्तित होने वाला प्राकृतिक घटना है. ऋतुगत परिवर्तित होने वाली प्राकृतिक घटना है. होने वाली प्राकृतिक घटना है. भारत के संदर्भ में ऋतु हर माह परिवर्तित होती रहती है. हर माह परिवर्तित होती रहती है. हर माह परिवर्तित होती रहती है. भारत में यही कारण है कि भारत में 5 प्रकार की स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं. पांच प्रकार की स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं. क्या राइटिंग बना बना के लिखा जा रहा है. और स्पीड में बनाइएगा, वो जल्दी लिख लेते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा ऐसा नहीं. ठीक, या अब इंग्लिश में लिखा जाएगा, अब सुन लेगा. इस मौसम शब्द का आया कैसे? ये एक अरबी शब्द है. अरबी मतलब अरब कंट्रियों का है, देश है. अरब देशों ने दिया. मौसिस, इसका नाम रियल में क्या है? मौसिस. मौसिस से बना मौसम. मतलब अरबी भाषा में मौसिस शब्द होता है जिसमें सीजनल चेंजमेंट को कहा जाता है. लेकिन जब इसको हिंदी डिक्शनरी में इसको पढ़ा गया या इंग्लिश डिक्शनरी में इसको ट्रांसलेट किया गया तो वो शब्द बन गया मौसम. क्लियर है ना? तो ये अरबी शब्द से आया. कहां से आया है? ये आया है अरबी शब्द से. अरबी मतलब है अरब के वालों के देशों से, मतलब है अरब वाले देशों से. कैसे लगा सकते? चलिए, तो अरबी देशों से आया. ठीक है ना? लिखिएगा. देखिएगा, मौसम वर्ड, सॉरी मानसून वर्ड derives from मानसून वर्ड्स
अभी बताएंगे दिव्या जी कि 5 सीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। उनका क्वेश्चन आया है कि 5 सीजन कौन कौन से होते हैं, तो ये बताएंगे, बताना है हमको, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको, ये हम आपको बताएंगे। अभी इसी के बाद ही बताएं, तो अभी फिलहाल इतना लिखिएगा। मानसून वर्ड वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द अरबियन वर्ड मॉसिस, मॉसिस, यम MAUSIS, मॉसिस, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मॉसिस। इंग्लिश लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मानसून शब्द अरबी शब्द मॉसिस से आया है। चलेगा, अब सीजन की बात की जाए, सबसे पहले आता है बसंत ऋतु। क्या आता है? बसंत। बसंत के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। अभी हम स्प्रिंग, समर, हाँ नहीं नहीं, अभी समर के बाद आता है आपका रैनी, ठीक है। और फिर आता है अटमन, अटमन को बोलते हैं शरद ऋतु को, जब ना ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती है। सबसे पहला आया आपका स्प्रिंग इंग्लिश में, फिर आया समर, फिर आया रैनी सीजन, रैनी के बाद आता है अटमन, अटमन के बाद आता है विंटर, और विंटर के बाद फिर आ जाता है आपका स्प्रिंग। हिंदी में लिखा जाएगा बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद जी शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद फिर बसंत ऋतु। हो गई 5 चीजें, ठीक है। सो डन। ये हमारे पास सीजन्स होते हैं, हमारे पास इन सीजनों को ऐसा। फिलहाल ये जो अभी जानकारी दी वो बेसिक जानकारी थी, और बेसिक जानकारी के बाद हमें पता चला कि जो भारत का जो मानसून है बड़ा डाइवर्सिटीफुल है मानसून है। डाइवर्सिटीफुल कैसा है? कहीं सूखा है, कहीं ऑल सीजन रेनफॉल होता रहता है, कहीं पर डेजर्ट है जहाँ बारिश होती नहीं है, ये कहीं पर है सिर्फ सर्दियों में बारिश होती है, कहीं पर विंटर और क्या कहते हैं मानसून सीजन दोनों में बारिश होती है, मतलब सर्दियों में बारिश होती है और बरसात में बारिश होती है, तो वो होती है, ऐसे भी ऋतु। और अभी एक आता है मानसून जिसमें सिर्फ बरसात में ही बारिश होती है। इस तरह का जो माहौल है हमारे यहाँ, ये हमारे भारत के मानसून की डाइवर्सिटी को शो करता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये पॉइंट लिख लो, सिर्फ एक हेडिंग डाल करके लिखिएगा, डाइवर्सिटी इन इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडियन मानसून। अब लिख लीजिए ये सारे के सारे पॉइंट। ड्रॉट है, ऐसे लिखिएगा, ड्रॉट में पॉइंट में लिख लीजिएगा, सम रीजन ऑब्जर्व एज अ ड्रॉट, कहीं सूखा हो जाता है, सूखा रहता है, कहीं ऑल सीजन रेनफॉल है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। कहीं सूखा है, कुछ क्षेत्रों में सूखा परमानेंट सूखा रहता है, कुछ क्षेत्रों में बारिश हमेशा होती रहती है। जब जैसे कुछ क्षेत्रों में बारिश जहां होती रहती है तो उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिखिएगा आज सीजन में जब वहां जहां बारिश होती है तो वहां पे लिखिएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ब्रैकेट में, इसमें लिखना आज सीजन रेनफॉल में लिखना है वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
ठीक है। अब जैसे राजस्थान और लद्दाख, उसमें ब्लैक एंड ले लेगा, क्या लिखोगे? डेजर्ट। ओनली इन विंटर तो तमिलनाडु लिख लीजिएगा। तमिलनाडु लिख लीजिएगा। विंटर और मानसून दोनों में जहां बारिश होती है वो वाला, तो उसको लिख लीजिएगा उत्तर भारत का मैदान। नॉर्थन प्लेन, उत्तरी मैदान। मानसून सीजन, पूरे भारत में मानसून होता है। मानसून में तमिलनाडु को छोड़ दिया जाता है और राजस्थान में भी संभावना रहती है बारिश होने की, और लद्दाख को, मतलब इन दोनों को विंटर, मतलब तमिलनाडु श्योर है कि बारिश नहीं होती है, राजस्थान में और लद्दाख में पॉसिबिलिटी होती है, अगर होगी तो इसी समय होगी, तो अदरवाइज नहीं होगी। तो बाकी सभी क्षेत्रों में बारिश होती है। ठीक है ना? ये भारत की मानसून का क्या है, ये विविधता है भारत की मानसून। ठीक है ना? अब इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्यों है भारत में, कि भारत में ऐसी विविधता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं नहीं होती, बहुत कम होती, बहुत ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है भारत में? ठीक है ना? इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि भारत में ऐसा क्या है कि क्यों भारत में ऐसी बारिश ज्यादा होती, क्यों कम होती। ठीक है ना? इसके हम फिनोमेना पे चर्चा करते हैं, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि क्या है, इस तरह की किसमें इस तरह की बारिश होती है, हमें इसी विषय पे जानना होता है, तो उसी विषय को हमें समझना होता है कि ऐसा उसमें क्या हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका ऐसा इस वजह से है कि कुछ इसके फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कुछ कारण है, एक कारण कोई नहीं है, कई कारणों ने मिल करके इस बात को जन्म दिया है कि भारत में ऐसी मानसून हो। उन सारे मानसूनों के फैक्टरों को समूहित करने के पश्चात एक तरह का इसमें हमें पता चलता है कि इस तरह से बारिश होती है। ठीक है? तो फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे हमें पता चलता है ये वजह, एक फैक्टर नहीं, बस सुनते रहिएगा। हम दोनों तरह के फैक्टर की चर्चा करेंगे, हम अलग अलग से चर्चा नहीं करेंगे, दोनों फैक्टर एडवांस लेवल की चर्चा भी करेंगे, और जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल जो है हमारे यहाँ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, दोनों की उसकी हम चर्चा करेंगे, और दोनों का प्रभाव हम देखेंगे। ठीक, चलिए बताइएगा, आप बताइएगा, नाम भूल गया सर। ये भारत के हिमालय है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालय। ठीक है ना? दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालय। एक कारण ये भी है, एक फैक्टर है, एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि भारत में, कि इसके प्रभाव से भारत में मानसून आता है। ठीक है ना? आपको बस इतना बताना है, ये बताना है, ये जो हिमालय है, इस हिमालय का लोकेशन कहां पर है। आप अगर डिग्री में बता सके तो और अच्छी बात है, या एशिया के संदर्भ में बता सके तो और अच्छी बात है।
ऐसा कुछ बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात। अब आप बताएं। एशिया मतलब एशिया के संदर्भ में बताइए। पंजाब तो वही पता नहीं, गलत थोड़ी ना थी। तुरंत बोला नहीं पता, एक छोटी सी खांसी ली तो बता दिया कि मैं बीमार है इसलिए हमसे ना पूछो। ये देखो, अभी तक इनकी खांसी इतनी तेज कभी नहीं आई। है ना, 1 घंटा होने जा रहा है, इनको इतनी तेज खांसी नहीं आई अभी तक। तो इससे इसे प्रश्न पूछ लिया गया। तो एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के संदर्भ में ऐसा है, भारत का ये जो हिमालय है वो ये है कि यहाँ पे पाया जाता है रसिया, और इस रसिया और भारत के बीच का ये जो बाउंड्री लाइन है, एक बर्फ का रीजन है, एक है समुद्र का रीजन। इन दोनों के बीच की बाउंड्री लाइन है। इस 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 समुद्र की जो हवाएं हैं ये लद्दाख हिमालय को पार करने नहीं देता है, और ये बर्फ की जो हवा है हिमालय उनको इधर आने नहीं देता है। अगर हिमालय ना होता ना तो साइबेरिया के मैदान की जो बर्फ है वो भारत में जमी होती। इतना बर्फ होता है भारत में, उत्तर भारत पूरे मैदानों, सर्दियों मैदानों में बर्फ से ढक जाता, इतना प्रभाव होता है। और जब बर्फ से ढक जाता क्या संभव होता हम लोग इतना सरवाइव कर पाते? डेजर्ट होता, पूरा का पूरा ये डेजर्ट बन चुका होता। मेजर इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आया हिमालय की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ द हिमालय। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पानी रखा करो। आप वाम पानी रखते हो अपने पास? वाम पानी पियो, ठीक है। आप सूखी खांसी बोलते हैं इसको। और क्या कहते हैं, शहद है आपके पास? सब बाजार में मिलता है ना। सब मेडिकल स्टोर में जाओ, एक 30-35 रुपए का हनी लो। लौंग है कहाँ? सब दुकानों में मिलता है। उसको थोड़ा सा गर्म करो और लौंग को उसके साथ अपने साथ लेते रहो, तो आपका क्या होगा, आपका ही सही हो जाएगा खांसी। ठीक है ना। और ये रोज रात को करो, तो आपकी खांसी सही हो जाएगी। क्योंकि खांसी लंबे समय तक के लंग्स भी अच्छी नहीं होती। और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब खाना पीना बंद करो। क्या खा, सुबह नाश्ता में क्या खाया था? एप्पल खाया था। एप्पल भी अभी खाना बंद करो। अभी सिर्फ आपको साथ वैसी चीज जानी चाहिए, थोड़ी सी गले को राहत देना है। काढ़ा जानते हो? काढ़ा, कौन सा काढ़ा? काढ़ा एक होता है ना, इसमें लौंग इलायची डाल के वो बनाया जाता है। ये लो आप, तुलसी की पत्ती डाल के वाला काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा। इससे पियो तो सही होगा। सेंधा नमक खाओ। तो हिमालय की अवस्थिति, पहला फैक्टर हमारा क्या बना, लोकेशन ऑफ द हिमालय, जिसकी वजह से दूसरा उससे रिलेटेड क्या है, हिमालय का 3 सिरों से जल से घिरा होना भारत का। इधर अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, इंडियन ओशन। तो 3 साइड से उसका एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी से घिरा होना, दैट इज द वन एंड अनदर द फैक्टर ऑफ द मानसून। क्लियर है? इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक आ गया इसका प्रभाव, चलेगा। दूसरा और तीसरा जो भी फैक्टर है काउंट करते रहिएगा। अब तीसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है कि भारत में जो वायुदाब पेटियां हैं उनका खिसकाव होना होता है। जब भारत की ऐसी स्थिति की बात करें कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा का गुजरना, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, कैंसर लाइन ऑफ द कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मतलब हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती,
अब इस कर्क रेखा के गुजरने से क्या होता है कि भारत में मानसून में परिवर्तन आ जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब अब वही होने जा रहा है कि सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पे लंबवत हो जाएंगी, तो सारा का सारा जो ये जो हवा है इस दिशा में आने लगेगी। जब इस दिशा में आएगी तो यहाँ की हवा, अभी इतना नहीं, अभी सिर्फ इतना जानना चाहिए। तो अब तीसरा जो फैक्टर हो गया वो फैक्टर हो गया भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा का गुजरना, ठीक है ना, कैंसर लाइन का पास होना ओवर द मिड रीजन ऑफ द इंडिया। एक ये हो गया। कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं, आपको जानकर आश्चर्य हो कि ऐसा भी होता है। कुछ वैश्विक फैक्टर होते हैं, ग्लोबलाइज्ड फैक्टर होते हैं, जिनके प्रभाव से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ठीक, इसमें तो नहीं दे रखा, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वर्ल्ड, हम आज बोल देंगे वर्ल्ड ये रखा है, हाँ इसको लगवाना है तो कम से कम वर्ल्ड का मैप रहना चाहिए। एक होता है एल नीनो, अभी चर्चा में रहता है एल नीनो। इस साल एल नीनो ही आ गया। एल नीनो की वजह से मानसून भी लेट हुआ और खूब देर तक, इस बार दशहरा जब हुआ तो दशहरा मन ही नहीं पाया, क्योंकि रावण जलने दे नहीं पाया, क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। तो देखो रावण भी शिफ्ट किए जाते हैं, है ना, क्लियर। तो आप लोगों के तो अभी वो चल रहे होंगे अजान, क्या अजान ही बोलते हैं ना, रमजान रहते हो, चल रहे हैं आप, अरे वाह। तो एक फैक्टर होता है एल नीनो। अब एल नीनो का फैक्ट ऐसे ही होता है, एक ऐसे ही फैक्ट होता है कि जो अभी जो जैसे बताया, मैं जानबूझ के पूछा था, जो रमजान होता है, वो रमजान का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो एक चांद और चांद के नीचे एक तारा दिखाई दिया जाता है, उसको देख करके रखा जाता है, ठीक है ना। और इस समय स्थिति जो होती है वो ये स्थिति होती है, वो स्थिति होती है कि धीरे 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 चंद्र जो चांद जो है वो क्या हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे चांद बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाने का अर्थ होता है कि लद्दाख क्षेत्र, सॉरी अरब क्षेत्रों में जहाँ पे मक्का मदीना बना हुआ, जहाँ पे मक्का मदीना बना वहां स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है, दिखाई देता वहां उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, मक्का मदीना में उसका प्रकाश बढ़ता, चूंकि इसी समय चूंकि मानसून भी बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है, लोगों की भीड़ भी बहुत होती है, एक सुटेबल टाइम है, सुटेबल टाइम है कि उस समय अपने अल्लाह को याद करने। इसीलिए बहुत यहाँ तो लोगों का तो अपने घर पे रहता है, लेकिन आप ओवरऑल आप वर्ल्ड में लेवल देखो जाओगे, इससे मक्का मदीना भरा पड़ा होगा, सिर्फ ज्योग्राफी, सिर्फ ज्योग्राफी, मानसून, ठीक है, सिर्फ मानसून। और आपने देखा होगा कि नवरात्र हमेशा चाहे ये वाले हों चाहे वो वाले हों, चाहे रोजा ये भी हो, इसी समय रख होते हैं, ना ज्यादा ठंड में होते हैं ना बहुत ज्यादा गर्मी में होते हैं। इसकी वजह यही होती है, ज्यादा ठंड में भी दिक्कत है, ज्यादा ठंड में आप ज्यादा पानी पी के नहीं रह सकते आप, और गर्मी में बिना पानी के नहीं रह सकते आप, ये सुटेबल टाइम होता है। और आपने देखा होगा एक नवरात्र और आता है, वो दशहरा वाला नवरात्र आता है, वो भी देखो ना ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती, उस समय भी आपका भी होता है, कोई क्या होता है वो बकरीद वाला जब माहौल आता है, वो वैसे ही होता है, सारा का सारा ज्योग्राफी है देखो। तो ये मानसून है, तो ये ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबलाइज्ड है। जब एक चांद को देख करके पूरी पृथ्वी में जितने भी रहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे एक प्रभाव एल नीनो का, एक करंट है जिसको बोलते हैं पेरू की करंट बोलते हैं, हम्बोल्ट की करंट बोलते हैं, उसमें परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन से पूरे विश्व की जलवायु परिवर्तन आता है और उससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है, उसी को बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। इसी तरह से दूसरा इफेक्ट है जो ग्लोबलाइज इफेक्ट है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। एनसीईआरटी वालों ने, एनसीईआरटी की गलती नहीं है, पर जो बेसिक जानकारी थी वो ये बता दिया गया बुकों में कि जो हमारे यहाँ हाई प्रेशर जो लो प्रेशर बनता है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से बनता है, गलत लिख दिया गया। हाई प्रेशर लो प्रेशर बनने का सिर्फ कारण होता है जेट स्ट्रीम,
हमारे वायुमंडल के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर की हाइट पर एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और वो चलती है मिरंडरी के रूप में, सांप की तरह चलती है। अब मिरंडर बिस्तर पर कहते हैं हिंदी में, और मिरंडर का मतलब होता है सर्प की तरह से रिंग चलने वाला। तो वो ऐसे चलती है, जब हवा ऐसे चलेगी तो ऐसे चलती है, इस तरह से घूम घूम के। जब हवा ऐसे होती है तो वो पूरे के पूरे वायुमंडल की हवा को दबा देती है। जैसे हमारे पास पिलो हो, मैंने हाथ धर दिया, पिलो दब गया ऐसे, और हाथ हटाया तो पिलो अपने पोजीशन में आ गया, सेम पोजीशन से पहले था। ऐसे हवा है, ऐसे ही हवा बड़ी, उसकी इलास्टिसिटी बड़ी सॉफ्ट है। ऐसे हाथ रखा तो दब गया, हाथ हटाया तो ऊपर आ गया। तो ऐसे ऊपर की हवा को जेट स्ट्रीम दबा देती है। जब दबा देती है तो जेट स्ट्रीम क्या बन जाता है, हवा क्या बन जाती है, दब जाती है, वो हाई प्रेशर हो गया। और जब हवा ऐसे हो जाती है जिस स्थान पर, तो वो हवा नीचे की हवा को ऊपर उठा देती है, तो क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। अभी क्या है, अभी इस समय हमारे यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर की वजह से तो बादल है, और ये अभी चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक उत्तर भारत में क्या नाम, उत्तर भारत में लू की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती। ये तब तक चलेगा उत्तर भारत, ये लू लेके आएगा। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में ये ग्लोबलाइज है। तो वैश्विक स्तर पर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। तो आपको एक लिखना है एल नीनो, मैं कल बताऊंगा एल नीनो के बारे में। दूसरा बताना है उसमें क्या है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, कुछ और फैक्टर है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल फैक्टरों के बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। अभी सिंपल से एक प्रश्न लिखिएगा। देखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन रिवर ऑन अवर एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पर या हमने क्या बोला, इम्पैक्ट ऑन, नहीं, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रिवर्स ऑन इंडियन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर नहीं, आप हटा दीजिए इंडियन इंडस्ट्री। प्रश्न है, भारतीय नदियों का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव डिस्कस, चर्चा करें। अब जितने शब्दों में लिख सकते हो, 200-150 शब्दों में। इंडस्ट्री में इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रिवर ऑन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योगों पर चर्चा करना। आप बेसिकली लिखने की कोशिश करिएगा, आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपने अभी ड्रेनेज सिस्टम नहीं पढ़ा है भारत का, तो आप मत लिखिएगा। कोशिश कर सकते हो, सो गुड, ठीक है ना। आप दोनों को तो लिखना ही लिखना, ठीक है।